एक सवाल, अगर मैं तुमसे कहूँ अपना नाम भूल जाओ, अपना धर्म भूल जाओ, अपनी माँ का चेहरा भूल जाओ और दुश्मन की फौज में घुस जाओ, जिंदगी भर के लिए अकेले बिना किसी के जाने, क्या तुम कर सकते हो? एक इंसान था जिसने एक किया। सिर्फ 23 साल की उम्र में उसका असली नाम रविंद्र कौशिक था। पाकिस्तान में उसका नाम था नबी अहमद साकिर और इंदिरा गांधी ने उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। आज उसकी पूरी कहानी जो बॉलीवुड ने भी सच में नहीं दिखाई। 11 अप्रैल 1952 श्री गंगानगर राजस्थान पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर एक बच्चा पैदा हुआ। उसके पिता JM कौशिक इंडिया एयरफोर्स ऑफिसर थे, तो देश से मोहब्बत तो थी ही, पर रविंद्र का दिल खींचा जाता था स्टेज की तरफ, थिएटर। कॉलेज में वो सिर्फ एक्टर नहीं था, वो कैरेक्टर बन जाता था। वॉइस चेंज करना, बॉडी लैंग्वेज बदलना, लोगों को फील दिलाना कि वो वही इंसान है जो स्टेज पे है। ये टैलेंट ने एक दिन उसकी पूरी दुनिया पलट देगी। 1973 लखनऊ नेशनल ड्रामा कंपटीशन। रविंद्र ने स्टेज पे किया एक मोनो एक्ट, एक इंडियन सोल्जर का जो दुश्मन के सामने टॉर्चर के बावजूद कुछ नहीं बोलता। ऑडियंस खामोश हो गई। हॉल के एक कोने में कुछ लोग बैठे थे, सूट में, खामोश, गौर से देखते हुए। शो के बाद एक आदमी रविंद्र के पास आया, बात की धीरे से, मिशन एक्सप्लेन किया और बोला, हमें पाकिस्तान के अंदर एक परमानेंट एजेंट चाहिए जो वहाँ रहे, पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान फौज में घुसे और हमारे लिए काम करे। कोई नहीं जानेगा, तुम्हारी फैमिली नहीं, तुम्हारा दोस्त नहीं, कोई भी नहीं। रविंद्र 21 साल का था, जिंदगी सामने थी, उसने हाँ कह दिया और उसी वक्त रविंद्र कौशिक ऑफिशियल इस दुनिया से गायब हो गया। 1973 से 1975 2 साल दिल्ली इंटेंसिव रॉ ट्रेनिंग, उर्दू पाकिस्तानी एसेंट के साथ, इस्लाम, नमाज, कुरान, रोजा, सब कुछ, पाकिस्तानी कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, काउंटर इंट्रोगेशन ट्रेनिंग, सर्कमसिएशन, क्योंकि एक बार पढ़ के जाते तो सीधा डेथ। नया नाम नबी अहमद साकिर, कश्मीरी मुस्लिम। 1975 23 साल का एक लड़का अकेले पाकिस्तान में घुस गया। कोई बैकअप नहीं, कोई इमरजेंसी नंबर नहीं, पकड़े जाते तो कोई नहीं आता। पहला स्टेप, कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, LLB की, वहाँ के लोगों से दोस्ती की। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। नबी अहमद साकिर एक रियल इंसान की तरह जी रहा था। फिर उसने किया वो काम जो शायद दुनिया के इतिहास में किसी स्पाई नहीं किया। पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया। एक हिंदू, एक राजस्थानी पाकिस्तानी आर्मी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है। एक गलत लफ्ज, एक गलत मूवमेंट और फायरिंग स्क्वाड पर वो पास हो गया। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम शुरू और धीरे धीरे मेजर के रैंक तक पहुंचना। 1979 से 1983 तक रविंद्र ने इंडिया को भेजा वो सब जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सोना था। पाकिस्तानी ट्रॉप्स की मूवमेंट्स, पंजाबी सेक्टर, कहूटा न्यूक्लियर फैकल्टी इनसाइड की खबर, आर्मी स्ट्रेटजी प्लान्स, कितना और जो भी क्लासिफाइड है, इंदिरा गांधी तक खबर पहुंचाई। उन्होंने पर्सनली इस एजेंट की तारीफ की, नाम दिया ब्लैक टाइगर। और ये सब के बीच रविंद्र एक नॉर्मल पाकिस्तानी जिंदगी भी जी रहा था। उसने अमन नाम की एक पाकिस्तानी औरत से शादी की, एक बेटा हुआ। उन्हें नहीं पता था कि उनका पति एक्चुअल कौन है। रात को जब सब सो जाते थे, रविंद्र अकेले बैठता था, सोचता था माँ कैसी होगी, घर कैसा होगा, क्या वो कभी वापस जा पाएगा। वो 2 जिंदगियां एक साथ जी रहा था और दोनों में अकेला था। सितंबर 1983 रॉ ने एक डिसीजन लिया, रविंद्र से कांटेक्ट करने के लिए एक और ऑपरेटिव भेजा, इनायत मसीह। एक गलती थी, बड़ी गलती। इनायत बॉर्डर क्रॉस करते वक्त ISI ने पकड़ लिया। टॉर्चर में इनायत टूट गया। उसने बता दिया कि पाकिस्तानी आर्मी में एक इंडियन मोल है। ISI ने ट्रैप सेट किया, एक पार्क में मीटिंग रखी। रविंद्र पहुंचा और ISI एजेंट ने चारों तरफ से घेर दिया। 8 साल की जिंदगी, 8 साल की कुर्बानी 1 सेकेंड में खत्म। साइल कोर्ट इंटीग्रेशन सेंटर, 2 साल ब्रूटली टॉर्चर्ड।
पर रविंद्र ने एक भी इंडिया एजेंट का नाम नहीं लिया, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की। 1985 मौत की सजा, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट किया। उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 16 साल, सेल कोर्ट लखपत मेनवली, अलग अलग जेल्स। और इंडियन ने ऑफिशियली कभी नहीं माना कि रविंद्र कौशिक एग्जिस्ट करता था। कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं, कोई प्रेशर रिलीज नहीं, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं। कौशिक की फैमिली मां ने लेटर्स लिखे, पीएम विजय पाया को लिखा, फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखा, खामोशी। रविंद्र के पिता शॉक और हार्ट फेलियर से मर गए। बेटे का इंतजार करते करते जेल से रविंद्र लेटर भेजता था, सीक्रेट में किसी तरह स्मगल करके। एक लेटर में उसने लिखा, Had I been American, I would have been the hero of my films. But here, I am just another forgotten number. क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों के यही मिलता है? 21 नवंबर 2001, मैनवली सेंट्रल जेल, पाकिस्तान। रविंद्र कौशिक आखिरी सांस ली। कॉज ऑफ डेथ पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट डिजीज। 20 साल की निगलेक्ट, टॉर्चर। उन्हें जेल के पीछे एक बिना नाम की कवर में दफना दिया गया। ना तिरंगा, ना सल्यूट, ना नाम, सिर्फ खामोशी। वो इंसान जिसने अपना नाम मिटा दिया, अपना धर्म बदला, अपना घर छोड़ा, अपनी फैमिली छोड़ी, वो इंडिया के लिए